जय जोहार, जय आदिवासी। मैं आज इस बात करने वाला हूँ बारिश के मौसम में आदिवासी किस तरह से अपने पूर्व ज्ञान की बदौलत अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। धरती की गोद में बसा हुआ आदिवासी समुदाय आज भी इस आधुनिक दौर में अपनी कला, संस्कृति और परंपरा को बचाए हुए है। मौसम कैसा भी हो, आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक ज्ञान की बदौलत अपने जीवन को या अपने आप को सरवाइव कर सकता है। दोस्तों, जिससे आज के आधुनिक अगर टेक्नोलॉजी के युग की बात करें तो जो शहरी सभ्यता के लोग हैं वो रंग बिरंगे रेनकोट ले लो, रंग बिरंगे छाता वगैरह है जो उनकी बदौलत अपने शरीर की वो सुरक्षा करते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान की बदौलत प्रकृति से जो चीज़ें मिलती है उसी को अपना लेते हैं और उसी की बदौलत अगर बारिश की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन आदिवासियों के पास इतने हैं कि वो उन्हें बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बाज़ार में जो अवेलेबिलिटी आज के युग में बहुत महंगे महंगे छाता है, रंग बिरंगे छाता है, जिससे हर कोई मन लुभावना हो जाता है। लेकिन आदिवासी समुदाय इस जंगल में, मान लीजिए जंगल में रहता है तो जंगल में जो चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि मेरे सामने आप देख सकते हो ये जो पत्ते वगैरह है खाकरा के हैं और सागवान के जो पत्ते हैं, इन पत्तों से भी अगर भी बारिश आ जाती है तो ऐसे ज्ञान जो पुरखा पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चलता है उसकी बदौलत हम इस पेड़ों पत्तों की इनकी सहायता से भी एक ऐसे छाता की निर्माण कर सकते हैं जिससे कि हम भीगे नहीं और इस बरसात के मौसम में अपने जीवन को, अपने आप को सरवाइव कर सके। तो आदिवासी शुरू से उनका जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिसकी वजह से वो चाहे मौसम कैसा भी हो वो अपने आप को ज़िंदा रख सकता है। तो बात यहाँ पर है, जैसे कि डांग जिले की अगर बात की जाए तो उस डांग जिले में घोंगड़ू कहते हैं। इस भील प्रदेश के हिसाब से जैसे घरों में ढाकने का भी होता है, मीणिया होता है, या फिर एक ऐसे चाहे वो इन पेड़ों से बनाते हैं या फिर सीमेंट की थैली हो सकती है या फिर प्लास्टिक का कोई कैरी बैग हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आदिवासी जब इन जंगली इलाकों में, इस जंगल के क्षेत्र में जब वो अपने गाय भैंस या भेड़ बकरियों को चराने के लिए जब जाता है तो ऐसे मौसम में जब बारिश आ जाती है तो वो इन्हीं की मदद से अपने शरीर को बचा पाता है और अपने आप को खुद को सरवाइव कर सकता है। तो यानी कहने का मतलब है कि आदिवासी समुदाय है उसके पास इतना प्राकृतिक नॉलेज इतना ज़बरदस्त है कि वो किसी भी मौसम में अपने आप को सरवाइव कर सकता है, वो भी प्राकृतिक चीज़ों की सहायता से, न किसी बाहरी ऐसी कोई चीज़ लेता है, ना ऐसी रंग बिरंगी, ना बाज़ार की चीज़। यानी प्रकृति के साथ जो तालमेल होता है, प्रकृति के साथ जो समन्वय होता है वो आदिवासी समुदाय बखूबी जानता है कि उसके साथ कैसे सामंजस्य बिठा करके अपने जीवन के साथ में जिया जा सकता है। इस तरह की जो नॉलेज है आदिवासी के पास में वो अपने शरीर को, अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ख़ासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर बाज़ार की उपलब्धता बहुत कम होती है, जहाँ पर पैसों की भी कमी होती है, और तो प्रकृति से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसी का हम उपयोग करके अपने जीवन में इस तरह से हम लोग बना देते हैं कि वो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कई सारे हिस्सों की बात करी जाए तो आदिवासी समुदाय बारिश के मौसम में स्पेशली प्रकृति से जो चीज़ें, पेड़ पौधों की पत्तियों से बने हुए छातों या फिर उनसे बने हुए ऐसे घोंगड़ू टाइप या मीणिया टाइप के जो भी चीज़ें होती है वो प्रकृति के साथ में ही जो उपलब्धता होती है उसी से सर्वाइव कर लेते हैं। आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी आदिवासी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। साथ ही हमारी एक वेबसाइट है www.tribalconnection.in पर भी आप विज़िट करना न भूलें। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।